खुशी अंदर से खाली होलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरी जैसा हो, मस्तक पे मेरे जैसा। बने हम तुम्हारे, रंग गए साँझ और सतारे, जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए साँझ और सतारे, सारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरी जैसा हो, मस्तक पे मेरी जैसा। सबको बुलाए, पास लाए जब से गए कि सबको बुलाए, पास लाए जब से बुलाए, बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरी जैसा हो, मस्तक पे मेरी जैसा, नयन खुले मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, खुले मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। आज बहुत अच्छा मौसम है और मौसम में सब बच्चों के चेहरे वैसे खिल जाते हैं। अच्छा, जी,
हाँ, आज ग्लूकोज बोतल चढ़ेगी तो इसलिए और भी खुश है। सही बात है। हर रविवार को एक अलग ही क्रेज रहता है क्लास का। तो सारा संगम हो जाता है सभी पाठशालाओं का भी, क्योंकि जो पाठशाला में यहाँ वहाँ या सेंटर में वहाँ होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। साथ में बाबा को ग्लूकोज चढ़ा देता है, बहुत ही अच्छा, चेहरे खिल जाते हैं। और मौसम भी खिला है तो सबके चेहरे भी खिल जाते हैं। तो अभी सुनेंगे, आज बहुत ही सुंदर अव्यक्त महावाक्य है जिसमें बाबा ने सारा ही पवित्रता, एकाग्रता और एक रस, इस अवस्था पर पुरुषार्थ के लिए बाबा ने विधि सिखाई है कि कैसे हमारे जीवन में पवित्रता आए। और पवित्र जीवन ही हमारे जीवन का एकाग्रता का आधार है। जब हमारा मन पवित्र होगा तो हमारे मन पवित्र होने से मन भी एक रस होगा, एकाग्र होगा, और एकाग्रता की शक्ति से हर काम में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत ही विशेष मुरली है जिसे बड़ी गहराई से बाबा की याद में हमें सुनना है। आज इस लाइन वाले ना पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े चेयर वाले थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, आगे वाले भी थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। फिर एक साथ सुनना शुरू करो। चलिए सब 1 मिनट साइलेंट में हो जाए, सभी एकाग्र हो जाए। अपने गागर को पूरी तरह खाली कर लो। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य विश्व परिवर्तन में, विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन। एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। एवं एक रस स्थिति, एवं एक रस स्थिति। सुनेंगे महावाक्य। आज दूर देसी बाप अपने दूर देसी और देसी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। इसलिए आए हैं, बच्चे बाप से मिलने आए हैं, तो मिलने की मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हो। आपकी दूरी ज़्यादा है या बाबा की दूरी ज़्यादा है?
बाबा तो बहुत दूर से आया है। तो बाप भी दूर देश से आए हैं और बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं, और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देने आए हैं। तो मनाना अर्थात समान बनाना। जैसे कोई त्योहार मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो, तो शिवरात्रि मनाना अर्थात कि बनाना, जो शिव बाबा जैसा है वैसा स्वयं को भी बनाना। तो मनाना अर्थात बनाना, स्वयं को तैयार करना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल जयंती की हीरे तुल पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल बन गए हो। इसको कहा जाता मनाना अर्थात बनाना। कोई चीज मनाना अर्थात वैसा बन जाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पदम और पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो सभी अपने सितारे को देख लो। सबके मस्तक पर सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए ना। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हो, लेकिन वही महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं। इस संगम पर ही आप बच्चे भी परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। ऐसा बनाते हो कि एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्मों तक हीरे तुल बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। तो मनाते मनाते बन जाते ना, तो हीरे तुल जीवन बनाते जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों में खेलते भी हो। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का ही नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच ही नहीं सकते। परसों भी मुरली में था कि ब्राह्मणों के बिना बाबा कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ में या कोई भी कार्य संपन्न करना है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। आज भी बाबा ने फिर रिपीट किया कि बच्चे यज्ञ का संपूर्ण आहुति ब्राह्मणों से ही होगी। तो सारे ब्राह्मण सहयोग नहीं करेंगे तब तक धरा पर स्वर्ग आ ही नहीं सकता, संपूर्णता आ ही नहीं सकती। ब्राह्मणों के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। कोई मरे तो ब्राह्मण, जिए तो ब्राह्मण। हर चीज में ब्राह्मण चाहिए। जी, हर चीज में ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। कोई भी यज्ञ ब्राह्मणों के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो वो कौन से ब्राह्मण है? आप अच्छे ब्राह्मण हो। तो यज्ञ रचते नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों के बिना कुछ कार्य ही संभव नहीं। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? आपका है या बाप का है? शिवरात्रि पर बाबा का जन्मदिन है या बच्चों का भी? दोनों का ही है। आपका भी है तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। आपको बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू, और बाबा कहे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें जन्मदिन की मुबारक हो, और बच्चे बाबा को कहते हैं। अब शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं?
सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया है कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ हम बनाएंगे ही। इसलिए ये व्रत लेना अर्थात व्रती का परिवर्तन करना, प्रतिज्ञा करना। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के लिए निमित्त बने, तो महान बनाने के व्रत लेने का दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया है, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। जिन्होंने संगम युग पर इस समय पवित्रता का व्रत धारण किया है, शुद्ध भोजन का व्रत धारण किया है, बुराइयों का व्रत धारण किया है, उन्हीं का ही यादगार भक्ति में भी देखो हर दिन लोग व्रत करते हैं, हर दिन व्रत कर रहे हैं। कोई हनुमान जी का दिन, तो कोई सोमवार शिव जी का दिन है, कभी देवियों का दिन। हर व्रत में कोई ना कोई संकल्प रखते हैं, लेकिन वो जो व्रत कर रहे हैं वो खान पीन त्याग का व्रत करेंगे। कहेंगे ये नहीं खाएंगे इस दिन, आज दिन जल के बिना रहना, आज जल पी के रहना है, आज फल खाएंगे, आज खाना खाएंगे एक टाइम। तो वहाँ तो ये त्याग करने की बात है, लेकिन वास्तव में बाबा ने जो संगम पर त्याग कराया, कोई खाने पीने का त्याग थोड़ी कराया था, आजीवन और सदा काल का संकल्प दिलाया था, पवित्रता। और उसी का फल है कि 21 जन्म तक हम सदा सुखी रहेंगे। ये पवित्रता का बल एक जन्म हमें फाउंडेशन मजबूत नहीं रखेगा, पूरे कई जन्मों तक ये फाउंडेशन मजबूत रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये व्रत है ना, तो ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ है प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आप एक तरफ प्रतिज्ञा लीजिए, दूसरी तरफ बाप और बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जीवन में पवित्रता आएगी, अवगुण निकलेंगे, भोजन का शुद्धिकरण होगा, तो प्रत्यक्षता भी स्वतः हो जाएगी। तो एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने हैं, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्होंने प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोने में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाबा ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल बच्चों को ढूंढ लिया ना। कैसे बच्चों को ढूंढा? मिट्टी में छुपे हुए बच्चों को ढूंढा। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में आत्मा कितनी छोटी सी है कि इन आंखों से आप देख भी नहीं पाते हो, उसे पकड़ भी नहीं सकते हो। इतनी छोटी सी आत्मा इतनी बड़ी मिट्टी के अंदर छुपी हुई थी, उसमें से बाबा ने आपको ढूंढ लिया, अपना बच्चा बना दिया और मिट्टी में से साफ भी किया। तो हीरे तुल बच्चों को ढूंढ लिया ना, कौन मेरा हीरा छुपा है। ये भी नहीं कि सभी की मिट्टी में से बस आत्मा निकाल ली, ऐसे वो भी ढूंढना था कौन सी बच्चे में वो हीरे तुल आत्मा, सतयुगी आत्मा छुपी हुई है। तो मिट्टी में से सतयुगी आत्मा निकालनी थी, ये भी सब नहीं निकाल सकते। कितने कोने में चले गए थे आप, लेकिन बाबा ने मिट्टी में छुपे अपने हीरे तुल बच्चों को ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट हाईएस्ट चमक रहे हो। तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है कि आज आपकी चमक, आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक लोगों को दिखा रहा है कि वो हीरे वाले बच्चे कौन से हैं, सतयुगी आत्माएं कौन सी हैं। लेकिन उस समय बाबा ने जब ढूंढा आपको, तब कोई चमक नहीं थी, कुछ पता नहीं था कहाँ छुपे।
आज तो आपको बेंच भी लग गया है, ड्रेस भी पहन ली है, आपने स्कूल में जाने लगे हो, पढ़ाई करने लगे हो, आपके पोशाक से, आपके व्यक्तित्व से, आपके पहनने ओढ़ने से पता चल जाता है ये कौन सी सतयुगी आत्मा। लेकिन वो टाइम था जब आप कोई सब एक जैसे ही दुनिया में घूम रहे थे, तब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके कहा, ढूंढो मेरे उन सतयुगी बच्चों को। तब बाबा ने ढूंढा, और वो भी बहुत स्पेशल बच्चों को ढूंढा। स्टार्टिंग के जो रतन निकले वो सबसे ताकतवर चाहिए थे, क्योंकि जैसे आप फाउंडेशन बनाते हो, फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए पड़ती, क्योंकि उसी पर फिर पूरी बिल्डिंग का लोड आना है। इसलिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका सीमेंट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का रखेंगे, सरिया भी बहुत अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ईंट भी अच्छी रखेंगे, पत्थर टुकड़े डालेंगे जिससे कि वो उस चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ सके और गहराई इतनी ज़्यादा ले जाएंगे। तो बाबा ने भी उतना ही बच्चों को, जो पहले छांट के रतन हीरे ढूंढे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे पकड़े। अब जिनको कोई नहीं जानता कहाँ कहाँ कोने से बाबा ने ऐसे पकड़ा अपने बच्चों को, रत्नों को, और वहीं के सारे रतन निकलकर फिर आ गए वो भारत में, और उनके द्वारा फिर अनेक रत्नों का शुभारंभ हुआ। इसलिए होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो, तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो भी आप हो, जो हो जैसे हो, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाबा को देख सकते थे, ना जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, आपके स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देता था, तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं, तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य प्रकटम, अज्ञान अंधेर विनाश। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपको यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि है, दूसरी तरफ बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देखकर बाप हर्षित होते हैं, आप लोग भी हर्षित होते हो। बाबा आपको देखकर हर्षित होता है, क्या बच्चे भी हर्षित हैं? खुशी है? कौन मिला है? किसने हाथ थामा है आपका? हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं, लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते। देखो, आप अपनी विधि निभाने से, विधि पूर्वक आपने जो जीवन बनाया, भगवान की विधि को फॉलो किया, उसी का फल है कि आज भक्ति में भी भक्त जो है हर कार्य विधि से करते हैं। पूजाओं की जो भी अलग अलग विधियां होती हैं, उन विधि से ही करेंगे, कहेंगे नहीं इसमें कोई विधि में कमी नहीं होनी चाहिए। जो इसकी बनी है तैयारियों में, जो चीज़ जिसके बाद डालनी है, जिसके बाद रखनी है, वो वही रखेंगे। जो चीज़ जिसके बाद लगाना वो वही लगाएंगे, क्योंकि कहेंगे ये विधि बनी है। तो ये विधि बनाने वाले कौन थे? आप बच्चे। इसलिए हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं, लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। ये सब बाप और आप बिंदु रूप की कमाल है। शिव बाबा के साथ शालीग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? जिन जिन लोगों ने बाबा के साथ मदद की है स्वर्णिम दुनिया बनाने में, उन बच्चों की पूजा बाबा के साथ होती है। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व
खजानों का सिंधु है। तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो, दोनों रूप से जाना ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं? आप बच्चों में कितने खजाने भरे हुए हैं? हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत खजाने भर दिए बाबा ने, गागर पूरी भर दी है, कहीं खाली ही नहीं होती। और इसीलिए जब भर जाती है तो छलकना शुरू हो जाती, जहाँ मिलते जिससे मिलते कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें स्वतः निकलने लगती है। क्योंकि जब भरा हुआ है तो जैसे देखोगे कोई कुछ आवश्यकता लग रही, तुरंत मुंह से ज्ञान की बातें निकलने लगती हैं। पहले ज्ञान नहीं था इसलिए ज्ञान की बातें निकलती ही नहीं थी। अनगिनत अथय और अविनाशी खजाने हैं, तो सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है? क्या करना है? बने हो या बनना है? अच्छा, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे बच्चे? अभी तपस्या मार्च शुरू हो रहा है, तो तपस्या वर्ष में क्या करने वाले हो इस वर्ष? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे दृढ़ता से करेंगे। इस भट्टी में जो हम तपस्या भी करने वाले हैं, तो वो भट्टी में जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे कि हमें अब परिवर्तन होना ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमने अगर कोई संकल्प कर लिया तो इसे हम पूरा पूरा करके ही मानेंगे। ऐसे संकल्प करेंगे सब। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता होनी चाहिए। पहले तो चाहिए एकाग्रता, जिस भी इसे आप योग लगा रहे हो उस पर आपका पूरा एकाग्र होना चाहिए आपको। और दूसरा फिर दृढ़ता होनी चाहिए। योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो। सिर्फ 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो, कौन से हो? अब तो जीवन ही योगी बन गया है। कोई कहता आप कितने टाइम योग करते हो? अरे हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है। बाबा के घर में तो 24 घंटे योग ही, तपस्या और ज्ञान सेवा, इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। तो जीवन ही क्या बन गया हमारा? राजयोगी जीवन बन गया है। तो योगी जीवन वाले हैं ना हम। यह योगी जीवन तो है ही ना, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा गया है? क्योंकि बाप दा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई, भटकी हुई भोगी जीवन से थककर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो आप। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? कैसे बने हो? मैंने सुना था इसलिए बने हो या आपने किया है इसलिए बने? हाँ, छाप लगती है करने से। दूसरों की बातें सुन करके इतना हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता जब तक हम उसे खुद यूज नहीं करते। और अथॉरिटी से हम तभी कह सकते हैं जब हमने खुद उस चीज का अनुभव किया होगा। तो अनुभवी बन करके योगी बने हो ना, सिर्फ सुना देखा तो अच्छा लग गया, ऐसा तो नहीं है कि हमने सुना था ना कि भाई योग लगाओ तो बीमारियां ठीक होती हैं, सुना था ना कि योग करने से जो है अपने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए चलिए लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन हम योगी जीवन वाले हैं। ये बाहर वाले कह सकते हैं कि योगी जीवन क्या है, बट आपका तो जीवन ही योगी बन गया है। चलो बाबा की याद में बैठ जाओ।
तो बाबा ने कहा सबने अनुभव किया तभी बाबा के बच्चे बने हो, बिना अनुभव के कोई भी बाबा का बच्चा नहीं बना है यहाँ पर। तो तीनों आंखें खोलकर सौदा किया। दुनिया में तो कहते 2 आंखें, यहाँ कितनी आंखें हो गई? 3 आंखें। ये भी ना तीसरा नेत्र, ये भी खुल गया। तो सौदा जब कहते 2 आंखें खुली होती है तो सौदा करना अच्छा रहता है, जिसकी 3 खुल जाएंगे उसका सौदा तो परफेक्ट होगा। तो इसलिए बाबा ने कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए, अच्छी तरह से देख लिया ना, अभी भी देख लो कोई जादू तो नहीं लग गया है। कहते ना ओम शांति में जाकर जादू लग जाता है, तो बाबा ने कहा थोड़ा चेक कर लो, देख लो कहीं जादू तो नहीं लगा है। सच में वो चीज़ जो प्रैक्टिकल हम फील कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी सही है, हम किसी भी जादू मंत्र में तो नहीं पड़ गए। ऐसा देखो, अपनी चेकिंग करो, अच्छी तरह से देख लो बच्चे, अभी भी देख लो कोई जादू तो नहीं लग गया है। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया, क्योंकि बुद्धि भी आंख है, यह तो आंख है और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया। सभी पक्के हैं, पक्के हैं, पक्के हैं, मतलब पूरा विश्वास है कि कहीं पर कोई प्रकार का कहीं मार्जिन थोड़े कोने में हो कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरा पक्का रिश्ता पक्का जुट गया। जैसे कोई रिश्ता होता है तो कहते हैं पक्का पक्का है आपको, सब तरह से सोच लिया आपने, देख लिया, हाँ पक्का कर लिया। अच्छा, सभी बच्चे मीठे मीठे रूढ़ियान करते, कहते बाबा बाबा है तो आपके ही तो है ना, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। बच्चे क्या कह रहे बाबा से, बाबा है तो आपके ही हम, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी होगी जीवन में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। ये बात बड़ी गड़बड़ होती है। ये सुनील भाई को ज़्यादा समझ में आए, थोड़ा सहन करना पड़ता, सुनना ज़्यादा पड़ता। क्योंकि बाबा के बच्चों को कहा ना, योगी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, आपको चुप रहना है, वो चुप नहीं होंगे लेकिन आपको चुप रहना पड़ेगा। तो उसी बच्चे ने बाबा से कहा, बाबा सब कुछ ठीक है लेकिन सहना बहुत पड़ता है। ऐसा लगता है कि सुनना पड़ता है, सबकी बात बर्दाश्त करनी पड़ती है, चुप रहना पड़ता है। अच्छा, सुनना बहुत पड़ता है, किसी न किसी बात में सहन भी करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। बाबा बात सहन करनी पड़ती है तो फिर बुद्धि और मन हलचल में आ जाता है। और ये कब तक होगा, ये भी प्रश्न है बाबा, कब तक होगा, कैसे होगा, कब तक सहन करना पड़ेगा। देखो मुस्कुरा रहे, इसका मतलब बाबा से आपका भी कुछ कहना है। अच्छा, बीच बीच में जो हलचल होती ना, चाहे अपनों से आती हो, चाहे सेवा से आती हो, चाहे साथियों से आती है, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। जो काम निरंतर चल रहा था उसमें अंतर आ जाता है, हलचल आ जाती है कि भाई इतना सुनना पड़ता है, कब तक सहन करें, कितना सुने, कितना चुप रहे, थक जाते ना सुन करके। तो यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती, सहन शक्ति की परसेंट थोड़ी कम हो जाती है पक्के। क्या कह रहे बाबा से, बाबा हम हैं तो पक्के लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% बच्चे पास होना है। परिस्थितियों की भी हलचल आएगी, संबंधियों की भी आएगी, अपने शरीर के पेपर भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ बातें सुनते भी आपको बच्चे पास होना है, तब तो महानता है। आप भी यही कह रहे हो, बहुत सहन करना पड़ता, बहुत सहन, बाहर वाले भी तो कहते हैं
क्या उनको सहन नहीं करना पड़ रहा? आप अकेले इंसान नहीं हो जो आप सहन कर रहे हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ सहन करते हैं। वो भी यही चिल्ला रहे हैं हमें बहुत सहन करना पड़ता, कितना सुने, कितना बर्दाश्त करें, रो रहे हैं, और आप भी यही कह रहे हो। तो फिर आप पास विद ऑनर की लिस्ट में कैसे जाएंगे? बाबा ने 3% दिए, एक पास होना, एक फुल पास होना और एक पास विद ऑनर होना। तो अगर हमें पास विद ऑनर बनना है, क्योंकि सबसे ऊपर स्टेज पास विद ऑनर की है, एक सिर्फ पास हो जाना और एक फुल नंबर से पास होना, तो जो हर परिस्थिति में अचल रहेगा, हलचल में नहीं आएगा, वही बच्चा ही पास विद ऑनर की लिस्ट में आएगा। तो अब आप कौन सी लिस्ट में आना चाहिए? सिर्फ पास के नंबर चाहिए? पास के नंबर चाहिए, ये फुल पास के नंबर चाहिए, पूरा अच्छी मार्क्स से पास होना, और एक पूरा बिल्कुल अव्वल नंबर पे रिकॉर्ड ही तोड़ देना, पास विद ऑनर। पास विद ऑनर ही होना, ये भी वंडरफुल बात है। जैसे बाबा पूछता ना कभी कभी क्या बनोगे, तो कहते लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। सीट भी नंबर 1 की चाहिए है, तो पुरुषार्थ भी तो नंबर 1 का चाहिए। अच्छा, अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो, अभी पास तो बैठे हो बाबा के, लेकिन अभी फुल पास नहीं हो। एक है पास और दूसरा है फुल पास, और तीसरा होता है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने हैं, फुल पास तो सब बन सकते हो। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन क्या है जानते हो? जो भी पेपर आते हैं, और उस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो बच्चे। जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय आप ये ध्यान रखो ना कि ये पेपर चल रहा है, और पेपर में कोई भी कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, उसका हमें उत्तर देना पड़ेगा। अब आप उस समय पेपर आया हो, आपके सामने रखिए पेपर देना, उसके आंसर शीट लिखनी है। अब उस चीज को लिखने की जगह आप ये कहो ये कौन है जिसने ऐसा बनाया प्रश्न, किसने लिखा होगा, क्या समझ में उसकी आया, क्यों ऐसा प्रश्न डाला, थोड़ा सहज डाल देता, जो पढ़ के आया वो क्यों नहीं डाला। तो उस समय जो आपका टाइम है लिखने का, जो कुछ पता उतना करने का, और उसकी जगह आप क्या सोच रहे हो, ऐसा कैसे कर दिया क्या। तो जो समय आपका यूज होना था पास की लिस्ट में आने का, वो जगह जो आपको लिखना चाहिए था वो नहीं लिख पाते हो। और होता क्या है, जब आपकी नज़र पड़ जाती, जो नहीं आता उसकी टेंशन में आपको जो आता है वो भी भूल, और जब सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अच्छा वही आता वही लिख दें, तब तक टाइम पूरा हो जाता। फिर कहते हो अब क्या हम करें, जो था पता वो भी नहीं लिखा। इसलिए कहते हैं जितना मालूम है ना, जब पेपर करते हो तो उतना जितना याद हो पहले नंबर वही लिख डालो, बाद में सोचो, फिर दिमाग में प्रेशर डालो कि अब इस चीज़ को आगे क्या किया जाए, जो नहीं आ रहे हैं उनको फिर कैसे टच किया जाए। तो जब आप लिख लेते हो तो आपकी खुशी बढ़ जाने लगती है कि हाँ इतना हमने कवर कर लिया। फिर दिमाग भी काम करेगा, हो सकता है भगवान की टचिंग भी काम कर जाए, किसी का सहयोग भी मिल जाए आस पड़ोस का, उससे भी आपका काम बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं पेपर पास करके तो उस समय क्या समझो, परीक्षा में बैठे हैं, और परीक्षा में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे हो रहा, इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। उस समय सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, जो है उसे करो। तो हमें हर रोज़ जो बातें आ रही हैं, जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, चाहे संबंधों से, चाहे यहाँ से, चाहे वहाँ से, हर चीज़ को रोज़ क्या समझना है, आज एक पेपर देना है। कौन सी कोई बात आ गई, पेपर देने जा रहे हैं, पेपर आया है आज का, देखते हैं कैसा पेपर आया। कोई पेपर बड़ा मज़ेदार होता है, कोई पेपर बड़ा टेंशन वाला भी होता है, लेकिन उस पेपर को भी हमें पेपर समझ कर पार करेंगे तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, बात को बात नहीं समझो बच्चे,
बात को बात नहीं समझो। कैसे? बातें आ रही हैं, लोग बातें बोल रहे हैं, फिर भी उसको बात ना समझो तो क्या करो? पेपर समझो। मेरे को इन्होंने इतना बुरा बोला, इतना गलत बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। वो भी क्या था? पेपर था। इसलिए पेपर समझो। पेपर समझो, पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? ये अपनी कमजोरी में यह नहीं सोचो यह तो होता ही है, अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया इसने। ऐसा होता है अक्सर। जब हमसे गलती खुद से होती है तो हम कहते हैं ना ये तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत तो गलती होएगी ना, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, ऐसा तो होना ही था, कोई बात नहीं, चलता है सब। जब दूसरा करता है तो क्यों किया, कैसे किया, कहते नहीं कहते? दूसरों पे हम इतने प्रश्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से भी तो प्रश्न करो। जब मेरे से गलती हुई तो मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, जब दूसरे से गलती हुई तो मैंने, क्योंकि बाबा कहते हैं जब आपसे गलती होती है तो आप बन जाते हो अपने क्या, वकील या जज? क्या बन जाते हैं? निर्णय कर देते हो जज बन करके। और जब दूसरा करता है तो कैसे हुआ है? उसके लिए आप वकील बन जाते हो, जवाब देने लगते हो हैं? तो अपने लिए अगर आप जजमेंट दे सकते हो, दूसरे के लिए भी तो करो ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, दूसरों के लिए सोचते ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने के लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाबा के पास रहना है। अच्छा है, पास करना है, पास होना है, पास रहना है, पास करना है, तो फुल पास हो ही जाएंगे। जो बाबा के पास रहेगा, हर बात को पार करता जाएगा, वही बच्चा फुल नंबर से पास होगा। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता कई बातों में तो अच्छी तरह पास हो गए, कई बच्चे बातों में पास हो गए हैं। कोई बात आती कहते हाँ ड्रामा है, पार करो। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार में टक्कर खाते हैं। बहुत बातों में पास हो गए हैं लेकिन अपने ही संस्कारों की टकराव से अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स मिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार के संकल्प कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति चाहिए है। न अपने संस्कारों से टकराओ, न दूसरों के संस्कारों से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती है और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन और कहाँ आलस आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। जो भी 1 महीने हम अभी तपस्या करने वाले हैं, शुरू होगी, उस पूरे महीने में जो मम्मा वर्ष मनाएंगे उसमें हमें एक ही संकल्प रखना है, मुझे फुल पास होना है। हर परिस्थिति को मुझे पेपर समझकर पार करना है, घबराना नहीं, क्योंकि पेपर मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। आप जितनी ज़्यादा पेपर अच्छे पास करते जाएंगे उतनी आपकी क्लास तो ऊपर बढ़ती जाएगी ना। अच्छे ही जितना हार्ड पेपर है उतना ही अच्छा। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन कहाँ आलस आ जाता। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना, मुझे फल पास होना है।
अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो, दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में मुझे भस्म करना है। क्या करना है? तपस्या की योग अग्नि में मुझे ये सारे विकार बुराइयां भस्म करनी है। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत उनके लिए बहुत ज्यादा तेज ज्वाला स्वरूप अग्नि चाहिए। तो कुछ विकार बुराइयां ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत अग्नि से काम नहीं शांत होती, उनके लिए बहुत तेज ज्वाला स्वरूप चाहिए। माने ये तपस्या हमारी बहुत अच्छी चाहिए, पावरफुल, तब जाकर के वो भस्म होंगे। कुछ तो जब थोड़े बहुत में ही हो जाते हैं, थोड़ा सा योग लगाया जल्दी से विकर्म विनाश हो गया। और कुछ विकर्म इतने कड़े हैं कि उनके लिए बहुत जबरदस्त तपस्या की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा अब बच्चे से तपस्या करो, इस मन को क्या करो? तपस्या करो। और तपस्या से अपने अंदर के धीरे धीरे विकार जलाते जाओ। एक एक चीज रोज भस्म करो। आज ये भी जला दिया, आज ये भी जला दिया, जलाते जाओ। इसलिए उनकी तपस्या योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी परसेंटेज में कम हो जाती, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो चीज डालो तो या तो वह परिवर्तन हो कि भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए पड़ती है। जितने भी जो रिसाइकल करते हैं चीजों को, सामान बनाते हैं, उसके लिए भी तो आग में पहले चीज को डाल दिया गया, क्या हो गया? कुछ स्वरूप नहीं है, उसको फिर एक नया स्वरूप देना पड़ता है। तो एक है परिवर्तन कर दिया, उसका रूप बना करके नया तैयार कर दिया और पहले भस्म किया, फिर उसको एक नई आकृति दे दी। तो पहले तो बुराइयों को, हमें सारे विकार जितने भी हैं सबको जलाकर भस्म कर देना है। उसके बाद फिर एक देवता स्वरूप आत्मा बाहर निकलेगी। माने अभी साधारण मनुष्य के रूप में, फिर कौन सी रूप में आ जाएगा आपका? एक देवत्व स्वरूप, एक महान स्वरूप आपका व्यक्तित्व, एक फरिश्ता स्वरूप आपका दिखाई पड़ेगा। तो रूप बदल गया, तो सामान वही था लेकिन उसको परिवर्तन करके नया स्वरूप दे दिया गया है। तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मार्केट में वही चीज फिर वापस आ जाती है जो आपने घर से फेंक दी थी। फेंकी हुई चीज घर वापस आ गई, और वो भी कैसे? पैसे देकर आई है, पैसे दिए, है ना? तो आपकी वैल्यू कैसी बन जाएगी? बाबा कहता हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, एक अलग पहचान हो जाएगी। इसलिए योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाने चाहते हो और टाइम पर बनाने चाहते हो तो अग्नि की उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी तरह तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय भी चीज तैयार हो सकेगी क्या? समय पर चीज तैयार हो सकेगी? आग बुझ जाए, जैसे जो भट्टे होते हैं, ईंटें जहाँ पकती हैं, और अगर वहाँ पे ईंधन कोई चीज़ कम पड़ गई अचानक और बीच में रुक गया तो सारा सामान खराब हो सकता है। इसलिए पहले ही उन्हें जितना पकाना है उतना सामान उनको उसके लिए पहले से अवेलेबल रखना पड़ता है, उतना सब लगा के तैयारी करके, जिससे कि पूरा उसे कंप्लीट मिल जाए। तो बुझ जाए तो क्या होगा? फिर सब खराब हो जाएगा। बल तैयार होंगी परंतु समय पर नहीं हुई तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राजभाग का अधिकार नहीं मिल सकता। तो आप सभी को लक्ष्य फर्स्ट में जाने में राजभाग करने का है, या दूसरे तीसरे जन्म में आओगे? पहले जन्म में आना चाहते हैं कौन कौन? हाथ खड़ा करो। सत्युग में पहले ही नंबर पे आना है, पहली सीढ़ी पर। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो सबको।
अच्छा, तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज में आना है, घर में साथ चलना है सिर्फ, फिर राज में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष में क्यों रखा गया है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ बच्चे। क्या करना पड़ेगा? जैसे आप कोई चीज अगर आप जला रहे हो तो उसको पूरी एकाग्रता से अग्नि उतनी तपन आपको पूरी देनी पड़ती है। तो जितनी एकाग्रता से वो तपन में मिलती रहेगी वो चीज जितनी जल्दी तैयार होगी। अगर आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए रखो फिर हटा दो, फिर रखो फिर हटा दो, फिर रखो फिर हटा दो, या उसकी धीमी कर दो या बंद कर दो, चीज समय पे तैयार हो पाएगी नहीं? वो क्वालिटी वाली भी चीज नहीं बन पाएगी, बनती है। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे कि जो भी काम करो उसे एकाग्रता के साथ करो। योग लगाओ तो पूरी एकाग्र होकर बाबा से ऐसे किरणें आ रही हैं और मेरे अंदर ऐसे बाबा की किरणें, पूरा फुल फोकस मेरे मस्तक पर है, मेरी आत्मा पर है बाबा का। मैं पूरा अर्जुन की तरह बाबा को एकाग्र होकर देख रहा हूँ, बाबा भी मेरी आत्मा को देख रहा है। हम दोनों की बहुत पावरफुल दृष्टि एक दूसरे से टच हो रही है। फिर वो ऊर्जा मेरे पूरे अंदर के विकारों को जलाकर भस्म कर रही है। तो उस चीज को वो एकाग्र होकर कुछ टाइम तक सेट रहना है। ये नहीं कि बस सोचा थोड़ी देर के लिए फिर उसके और खिसक गया, दिमाग गया वहाँ चला गया। तो बीच में जो वहाँ पे गया, जो पावर आ रही थी वो पावर बीच में रुक गई। रुकनी नहीं चाहिए, आ रही है तो कुछ टाइम उसे, जब तक पूरी तरह अंदर हिल ना जाए आपकी मशीन, क्लीन ना हो जाए, तब तक उसको पावर को लेते रहो इतनी एकाग्र होती है जब तक तीर जो है अर्जुन की तरह आंख की पुतली पर लग ना जाए। आत्मा को बात पूरी तरह से जब तक समा ना जाए, भरपूर ना हो जाए आत्मा, तब तक एकाग्रता से बाबा की ओर एक टिक होकर के निहारते रहो। तो एकाग्र बुद्धि बढ़ो। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है बच्चों का। क्या करते हैं? एकाग्रता के समय कोई ना कोई व्यर्थ चीज दिख जाती है। जैसे और चेलों को क्या दिख रहा था? पेड़ भी दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई बच्चों को बहुत कुछ दिखाई देने लगता है, तो जहाँ ध्यान देना वहाँ नहीं रहता है। तो व्यर्थ की तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हैं। उमंग उत्साह के लिए बाप मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन आप कल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना हो। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी कर देते हैं। आपका किसी ने भला कर दिया तो आपने भी उसका भला कर दिया। तो ये तो बाबा कहते बाहर की दुनिया में भी यही हो रहा है। आपका कोई बुरा करे और आपने भला कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि मेरा बुरा चाहा किसी ने और मैंने फिर भी उसका अच्छा सोचा। मेरा कोई बुरा चाहता मैं फिर भी अच्छा सोचूं तो मेरी महानता है। इसलिए अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हो, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को भी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता ही नहीं है। सही बात है, आजकल किसी को आप बोलिए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
इसलिए कोई समझता ही नहीं, कोई नहीं समझता है। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं दो बच्चे, सहयोग दो। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी सिर्फ स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो। यही शिक्षा की विधि चल रही है। लिख लो, बहुत अच्छे पॉइंट है। बाबा ने कहा कि अब जो समय है शिक्षा का समय चला गया, समझाने का समय अब चला गया। अब सुनना नहीं बचा, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है आज के समय। इसलिए आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, कोई समझता नहीं तो ये करो, यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना। लिख लें, क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अब लिखिए क्या क्या देना है। अभी स्नेह दो, फर्स्ट नंबर। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, दूसरा। तीसरा, शुभ भावना रखो, तीसरा शुभ भावना। चौथा, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा देने की विधि है। और क्षमा करो लिख ली। 1 2 3 4 5 6 बातें। कितनी बातें हो गई? 6 बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। यही शिक्षा की विधि है। यह वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है सबको। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं हो रही है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। अभी माला तो दें, पर जो दाना जिसके समीप आगे की लिस्ट में होना है वो बीच में से कभी कभी निकल जाता है, तो फिर माला डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाबा बना नहीं पा रहा है। इसलिए दाने भी रखे हैं, धागा भी रखा है, लेकिन माला तैयार हो नहीं पा रही है। अच्छा, अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बन नहीं है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना समझा। बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा में हर सीन को न्यारे प्यारे बन के देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी हो गई है। दुनिया के लिए कोई किसी की बुराई करे तो वो सोचते थे बहुत मेरा तो दुश्मन है ये, और आप उसे क्या समझने लगे हो, मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। क्योंकि वो ना बुरा बोलते तो शायद हम तो बेहोशी में ही जी रहे थे, हमें तो होश ही नहीं था कि क्या सही क्या गलत, लेकिन हमें समझा दिया उसने, इसलिए वो हमारा बहुत अच्छा मित्र बन गया है। उसने हमें शिक्षा दे दी, इसलिए आप प्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी हो गई। जो भी होता उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में बच्चे नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को ना जानने वाले नाराज होते। तो डबल विदेशी इस बारिश शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हो। दृढ़ निश्चय रखा है, जाना ही है तो पहुंच गए ना। जाएं ना जाएं ये सोचने वाले रह गए, और जिन्होंने संकल्प किया हमें जाना है वो चले गए। अभी कौन कौन जा रहा है बाबा के घर? खड़े रखे हो, देख तो ले, थोड़ा सा दर्शन करें उन लोगों के। चलो ठीक है। तो ये जाने वाले हैं या अभी जाएंगे वाले? पक्का जाने वाले हैं। रिजर्वेशन हो गया? चलिए, बहुत बहुत बधाई।
अच्छा, डबल विदेशी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पे पहुंच गए हो, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा अभी तो होना ही, अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है, वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने। निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? किसी को डर तो नहीं लगता है मैं मर ना जाऊं, प्राण ना निकल जाए मेरे। तो बाबा कहते तुम्हें किस बात का डर है? वैसे ही मर चुके बाबा ने तो आते ही साथ कहा बच्चे तुम आत्मा और शरीर हो ही नहीं, तो किस बात की फिक्र। और आत्मा को तुम्हारी कोई मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता हमको। शरीर तो वैसे भी हमारा था ही नहीं जिसका हम डर करें, तो हम क्यों मरने से डर रहे हैं? है डर किसी को? कोई डर नहीं। अभी तूफान आ जाए तो स्थिर होके बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। हाँ, नहीं उस दिन की बात नहीं, सबसे अच्छी बात एक दिन मुझे लगता सरिता बहन के यहाँ प्रोग्राम था तो उनकी कॉलोनी में, और उस दिन कितना तूफान आया और हमने देखा सारे भाई बहन सब बिल्कुल शांत स्थिति में बैठे रहे, कोई नहीं हटा और तूफान ही शांत हो गया। तो इसका मतलब आप सब पास हो, हिलने वाले नहीं हो। जो होना है वो तो होते ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, तूफान आपके लिए तोहफा बन गया। क्या बन चुका है? तोहफा। अभी उसमें भाई जी भी क्लास करा रहे थे, तब भी कितनी हवा चली है, सब कुछ उड़ने लगा, फिर भी बच्चे यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो डरने वाले तो नहीं हो सब, नहीं डरने वाले। अच्छा, मरने से किसी को डर नहीं लगता है, और ट्रस्टी भी हो गए वो सब। अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं 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 करेगी, मतलब मैं आऊं, क्या करेगी? आपके पास आऊं? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा मेरापन कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों या परिवार का फिक्र होता है, आप तो ट्रस्टी हो ना, है फिक्र किसी को? मेरे मरने के बाद क्या होगा, घर कैसे चलेगा, है टेंशन किसी को? जब बड़े बड़े लोग इतने जिम्मेदार चले गए तब भी कार्य चला ना, आगे भी चलेगा, चलता रहेगा। बस सोचना ये है कि हमें क्या करना है। कल ही हम सुबह ज्योति नगर में क्लास करा रहे थे, तो उस बीच में हमने रजिस्टर देखा, तो रजिस्टर चेक कर रहे तो उसमें देखा कि कितने भाई बहन हमारे बीच से चले गए हैं। तो ज्योति नगर की 8-9 लोगों की लिस्ट थी जो इसी कुछ साल के अंदर ही 8-9 भाई बहन क्लास के बहुत ही अच्छे योग स्टूडेंट चले गए, और यहाँ के भी कई भाई बहन हैं इस क्लास के भी चले गए, बड़े योग आत्मा चले गए। पर क्या कोई कार्य रुक रहा है? चले गए और चले जाएंगे बहुत से लोग, लेकिन हमें ये सोचना है कि जो चले गए वो पुरुषार्थ अच्छा कर गए, कोई अच्छी कमाई कर गए, तो वही तो उनके साथ दे। क्या साथ जा रहा है? हम भी आज यहाँ बैठे, हम भी चले जाएंगे, पर हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा क्या? उनका आपसी प्रेम, स्नेह। अब जो लोग बहुत अच्छे थे, अब संजय भाई को हम याद करते, जगदीश भाई को हम याद करते, और भी भाई बहनों को बहुत याद करते। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कमाया, कम समय में उतने लोगों की दुआएं कमाई, तो हम ऐसी आत्माओं को बार बार याद कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ये कमाई ही तो साथ जाएगी, बाकी वो घर में क्या कर गए, किसके पास क्या करके चले गए, कुछ भी कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर गए, उससे क्या मतलब हमें?
लेकिन हम क्या याद कर रहे हैं? उनकी जो साथ उन्होंने हमारे साथ जो किया व्यवहार, जो हमें खिलाया पिलाया, वो हम याद कर रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, महान कर्म ही हम एक दूसरे के याद किए जाएंगे। बाकी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो कोई भी कुछ भी याद नहीं करेगा। ना भगवान के घर में जाएंगे वो हमारी सारी चीजें यहाँ की, वहाँ भी कर्म ही काम आने वाले हैं और यहाँ पर भी कर्म ही काम आने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे मैं आऊं, ये बिल्ली कब आती है? जब मैंपन होता है, मेरा मेरा मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो ट्रस्टी हूँ बाबा, जब चाहो तब बुला लो। तैयार है हम आने के लिए? फ्रीडम। अच्छा लगता है ऐसी लाइफ जीना कि मर भी जाए तो भी कोई फिक्र नहीं। नहीं तो कई तो बेचारे अपनी जान को पकड़े पकड़े घूम रहे हैं, मर ना जाऊं, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, है ना। डरना नहीं है, जो होगा सो बहुत अच्छा होगा। मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूँ, इसलिए ट्रस्टी बन जाओ। न्यारे वो सभी, थोड़ा थोड़ा लगाव तो नहीं किसी का? पूछ रहे हैं बाबा, है लगाव? अच्छा, बॉडी कॉन्शियस हो क्या? हो तो थोड़ा थोड़ा लगाव। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय रहना। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही हैं आपकी, दोनों दादियाँ सुन रही हैं। उस समय जो खास दादियाँ थी हमारी, अपनी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखना चाहती ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमय मूरत दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को ये सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती रहती हैं। इस विधि की सेवा का यह ड्रामा में था, अंत में यही सेवा रह जाएगी। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुट्टू होने में सेवा है, निमित हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुट्टू करके संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगी, ये कोई नहीं सोचो, हर एक को चुट्टू तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई सिर्फ चुट्टू करता है और कोई चुट्टू करते भी सेवा करता है। सारे विजयी बन गए, सबकी दुआओं की दबावी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए हो। सिर्फ परसेंटेज में है, रेस्ट भी परसेंटेज में है। जैसे खाने में परसेंटेज होती ना, ये फिर चलने फिरने बोलने की भी परसेंटेज है। इसने क्या नहीं कर सकता है, कहावत है ना, इसने पत्थर को भी पानी बना सकता है। तो ये आप सबका प्यार है, आपकी अब सिर्फ पानी रह गया ना, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, अब बच्चों को याद प्यार मिलेगा। चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एकरस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाबा के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महा परमात्मा जयंती की मुबारक हो, याद प्यार स्वीकार हो और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिखवा प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज का वरदान है समय और परिस्थिति प्रमाण। समय और परिस्थिति प्रमाण। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले,
अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। अष्ट शक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रतन बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय है, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना देती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे कर नहीं सकती, मन उतार नहीं सकती। स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे, जो कर्म हम करेंगे जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। आज का सम्मान लिख लें। मैं विश्व परिवर्तन करने वाली, मैं विश्व परिवर्तन करने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तन करने प्यारे की वतन प्यारे की
का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम्ही तुम हो, दिखते बस तुम्ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल